हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या बदलती हुई आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकी लाभांश प्रदान कर रही है। दोस्तों, जनसंख्या की आयु संरचना से जनसांख्यिकी लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा। वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग 15 वर्ष की आयु से नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होगी। इसका अर्थ यह होगा कि भारत के पास काफ़ी बड़ा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा, जो समृद्धि तथा समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकेगा। जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील आने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। आयु की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर 15 से 64 वर्ष तक की आयु की होती है। कार्यशील आयु वर्ग स्वयं अपना भरण पोषण तो करता ही है, साथ ही उसे अपने आयु वर्ग से बाहर के आयु वर्ग यानी बच्चों और वृद्धों को भी सहारा देना होता है, जो स्वयं कार्य नहीं कर सकते हैं और इसलिए पराश्रित होते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन पराश्रितता अनुपात को यानी जनसंख्या के अनर्जक मतलब कि न कमाने वाले आयु वर्ग और अर्जक यानी कार्यशील आयु वर्ग के बीच के अनुपात को कम कर देते हैं, जिससे समृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक समृद्धि में तभी बदला जा सकता है जब कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा और रोजगार के स्तरों में भी तदनुरूप वृद्धि होती जाए। यदि श्रमिक बल में शामिल नए लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीची रहेगी। यदि वे बेरोजगार रहते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं कमा सकेंगे और कमाने वालों के बजाय पराश्रितों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयु संरचना में परिवर्तन आने से लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जब तक कि योजनाबद्ध विकास के जरिए उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाए। वास्तविक समस्या तो पराश्रितता अनुपात की परिभाषा को लेकर है। यह प्रत्येक कार्यशील व गैर कार्यशील आयु वर्गों के अनुपात पर आधारित होता है, न कि रोजगारी हैसियत पर। मूल बात यह है कि कार्यशील आयु वर्ग का व्यक्ति बेरोजगार भी हो सकता है। कार्यशील आयु वर्ग और बेरोजगार वर्ग के बीच का अंतर बेरोजगारी व अपूर्ण रोजगारी की स्थिति पर निर्भर है। बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी श्रमिक बल के एक भाग को उत्पादक कार्य से बाहर रखती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कुछ देश जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठा सकते हैं, जबकि कुछ और देश ऐसा नहीं कर पाते। निसंदेह भारत के सम्मुख जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर द्वार खुला हुआ है। आयु वर्गों के रूप में परिभाषित पराश्रितता अनुपात पर जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुल पराश्रितता अनुपात जो 1970 में 79 था, 2005 में गिरकर 64 पर आ गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह प्रक्रिया इस शताब्दी में आगे भी जारी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आयु आधारित पराश्रितता अनुपात 2025 में 48 तक गिर सकता है, क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता जाएगा। लेकिन यह पराश्रितता अनुपात फिर बढ़ते हुए 2050 में 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तब वृद्धजनों के अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। किंतु समस्या रोजगार की है। वर्ष 1999 से 2000 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों और भारतीय जनगणना 2001 के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के इलाकों में रोजगार पैदा करने मतलब कि काम के नए अवसर उत्पन्न करने की दर में एक साथ भारी गिरावट आई है।
यह स्थिति युवाओं के मामले में भी सही बैठती है। 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार वृद्धि की दर 1987 से 1994 के बीच की अवधि में ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों के पुरुषों के लिए लगभग 2.4% प्रति वर्ष थी। यह 1994 से 2004 के दौरान ग्रामीण पुरुषों के लिए घटकर 0.7% और नगरीय पुरुषों के लिए घटकर 0.3% के स्तर पर आ गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक युवा श्रमिक की ताकत द्वारा प्रस्तुत श्रम लाभ की संभावना को वास्तविकता में परिवर्तित नहीं कर सकता। आज भारत के सम्मुख अवसरों का जो जनसांख्यिकी द्वार खुला है, उसका लाभ उठाने के लिए रणनीतियां तो मौजूद हैं, लेकिन भारत का हाल का अनुभव यह बताता है कि बाजार की शक्तियां स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं कि ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित किया जाएगा, जब तक कि आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता। संभव है कि हम उन संभावित लाभों को गंवा देंगे जो देश की बदलती हुई आयु संरचना फिलहाल हमें देने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।